क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 31 भीष्म सरसैया पर पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया था। आगे आगे शिखंडी और उसके पीछे अर्जुन। मतलब आज जो है बेटा 10वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें पांडवों ने क्या किया था, शिखंडी को आगे किया था। आगे आगे शिखंडी थे और उनके पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने भी पितामह पर बाण बरसाए। शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्ष स्थल बीध डाला। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी सिकन न आने दी और शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, तो जरा जी कड़ा करके उसने भीष्म के मर्म स्थानों को लक्ष्य करके तीखे बाणों से बीधना शुरू कर दिया। भीष्म का सारा शरीर बीत गया, पर इतने पर भी उनका मुख मलिन ना हुआ। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। 10वें दिन का बेटा युद्ध प्रारंभ हुआ और आज पांडवों ने क्या किया था कि शिखंडी को आगे किया था और स्वयं अर्जुन पीछे थे। मतलब आगे आगे शिखंडी और उनके पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ से बेटा, शिखंडी के पीछे से शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने बेटा भीष्म पितामह पे बहुत सारे बाण बरसाए। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए। शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्ष स्थल भेद डाला, लेकिन बेटा भीष्म के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं आई। उन्होंने शिखंडी के बाणों का कोई भी उत्तर नहीं दिया। मतलब शिखंडी ने जो बाण चलाए बेटा, तो पितामह ने उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया। अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह अब कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, तो उसने अपना हृदय कड़ा किया, मजबूत किया और उसने भीष्म के मर्म स्थानों को लक्ष्य बनाया, उद्देश्य बनाया और तीखे बाणों से भीदना अब शुरू कर दिया। और भीष्म का शरीर जो है बेटा, वो पूरा शरीर अब बाणों से क्या हो गया, भीग गया। पर इतने पर भी बेटा भीष्म पितामह का जो मुख है वो उदास नहीं हुआ, मलिन नहीं हुआ। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म को यह निश्चय हो गया था कि आज का युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। अर्जुन का बाण बरसाना जारी था। उसके बाणों ने पितामह के शरीर में उंगली रखने तक भी जगह न छोड़ी थी। पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए थे। ऐसी अवस्था में ही भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। भीष्म गिर तो गए, लेकिन उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। सारे शरीर में जो बाण लगे हुए थे वे एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल आए। बेटा अर्जुन के ऊपर जो भी भीष्म ने शक्ति अस्त्र चलाया था, तो अर्जुन ने क्या किया, उसके भी 3 बाणों से काट गिराया। अब बेटा भीष्म को ये निश्चय हो गया था, अब ये उनको लगा कि आज का जो युद्ध है, अब यही युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर अब रथ से उतरने लगे। अर्जुन का बेटा तब भी बाण बरसाना जो है वो जारी था और अर्जुन ने बेटा भीष्म के ऊपर इतने बाण चलाए थे कि भीष्म के शरीर में उंगली रखने तक की जगह नहीं थी। पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए थे। ऐसी अवस्था में बेटा वह जो सिर के बल
जमीन पर गिर पड़े। भीष्म बेटा गिर तो गए, लेकिन जो उनके बाण थे जो शरीर में लगे थे वो एक तरफ से लगे और दूसरी तरफ निकल गए। मतलब उनका शरीर जो है वो जमीन से नहीं छू पाया, बाणों के सहारे ही जमीन पर जो है टिका रहा। उनके जो बाण थे भीष्म के शरीर पे बेटा वो एक तरफ से जो लगे थे वो दूसरी तरफ निकल आए थे, इसलिए जो है उनका शरीर जमीन से नहीं छू रहा था। भीष्म का शरीर जमीन पर ना, अब आइए बेटा पेज नंबर 76 पर, ना गिरकर उन तीरों के सहारे ही ऊपर उठा रहा। पितामह अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा लगा दो। बेटा जब भीष्म जमीन पर गिरे तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि मेरे सर के नीचे कोई सहारा नहीं है और कोई सहारा ठीक से लगा दो। भीष्म ने ये वचन उसी अर्जुन से कहे जिसने अभी अभी प्राणहारी बाणों से उनको भीद डाला था। भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने अपने तर्कस से 3 तेज बाण निकाले और पितामह का सिर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। बेटा जब भीष्म ने ये बात अर्जुन से कही तो भीष्म ने ये बात उसी अर्जुन से कहा कि मेरे लिए सहारा लगा दो, जिसने अभी अभी क्या किया था, उनके ऊपर बाणों की वर्षा की थी। लेकिन बेटा भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने क्या किया, उन्होंने 3 तेज बाण निकाले और पितामह का सिर उनकी नोक के सहारे रख दिया और एक उनके लिए एक उपयुक्त तकिया बना दिया। भीष्म बोले कि हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उसी से मैं प्रसन्न हूँ। अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं हुआ है, अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं और ऐसा ही पड़ा रहूंगा। आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित बचे वे आकर मुझे देख जाएं। भीष्म ने कहा, बेटा कि अर्जुन ने जो भी मेरे लिए सिरहाना बनाया है मैं उससे प्रसन्न हूँ और मेरा अभी शरीर त्याग करने का समय नहीं है, मैं यहीं पर ही ऐसे ही पड़ा रहूंगा और आप लोगों में से जो भी जीवित बचे वे आकर मुझे देख जाएं। इसके बाद बेटा पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिलाओ। अर्जुन ने बेटा तुरंत क्या किया कि धनुष तान कर भीष्म की दाहिनी बगल से धरती पर बड़े जोर से एक तीर मारा। बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। उसी क्षण उस स्थल से जल की एक सोता फूट निकला और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। बेटा जब अर्जुन ने उनके लिए सिरहाना लगा दिया तो भीष्म ने कहा कि मैं इस सिरहाने से प्रसन्न हूँ और मैं अभी प्राण में त्याग करने का समय नहीं हुआ है, मैं यहीं पर ही ऐसे पड़ा रहूंगा और आप लोगों में से जो जीवित बचे वो मुझे देख जाए। फिर भीष्म ने कहा अर्जुन से कि बेटा मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दो। तो बेटा अर्जुन ने क्या किया कि वहीं पर जो है उनके जहाँ भीष्म पितामह जो है सरसैया पर थे, मतलब कि बाणों के सैया पर थे, वहीं पर भीष्म के दाहिनी बगल में बेटा पृथ्वी में बड़े जोर से एक तीर मारा और जहाँ पे मारा वहीं से जलधारा जो है फूट पड़ी, जिससे भीष्म ने जल पिया, अमृत के समान मधुर मीठा जल पिया और अपनी प्यास बुझाई। भीष्म बेटा बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे। जब कर्ण को यह पता चला कि पितामह भीष्म घायल होकर रण क्षेत्र में पड़े हैं तो वह उनके पास गया। प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह को उसके मुख पर भय की छाया सी दिखाई दी। यह देखकर भीष्म का दिल भर आया। शरीर पे लगे हुए बाणों से होने वाले कष्ट को दबाकर बोले, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो, सूर्य पुत्र। मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, अकारण ही तुमने पांडवों से बैर रखा।
इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। फिर बेटा जब कर्ण को ये पता चला कि पितामह घायल होकर रण क्षेत्र में पड़े हैं, तो कर्ण उनके पास गया और पितामह को उसके मुख पर अब थोड़ा सा डर की छाया दिखाई दी। ये देख के बेटा भीष्म का दिल भर आया और उन्होंने अपने जो बाण लगे थे उसके कष्ट को, उसके दर्द को दबाकर बोले कि बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं, तुम कुंती के पुत्र हो और तुमने बिना किसी बात के ही पांडवों से बैर रखा है। इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरे दिल में क्या था, मलिनता थी और तुम्हारी दानवीरता शूरवीरता से मैं भली भांति क्या हूँ, परिचित हूँ। मैं तुम्हारी दानवीरता को और शूरता को भी मैं जानता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे बैर भाव का आज ही अंत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी शक नहीं है कि तुम जो हो शूरता में कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। पांडवों में तुम सबसे बड़े हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो और युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे बैर भाव का भी जो है बैर भाव, उसका आज जो है अंत हो जाए। यह सुनकर बेटा कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला, कहा कि पितामह मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। पितामह मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ और उनके शत्रुओं से जा मिलूँ। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के ही पक्ष में रहकर युद्ध करूँ। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। मैंने जो कुछ किया या कहा है उसमें जितने दोष हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। कर्ण ने बड़ी नम्रता के साथ बेटा कहा पिता मैं जानता हूँ, पिता मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। लेकिन अब मैं चूंकि दुर्योधन की तरफ हूँ तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। दुर्योधन का साथ छोड़ के मैं शत्रुओं से मिल जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा और दुर्योधन के पक्ष में रह के मुझे युद्ध करना पड़ेगा। कृपया आप मुझे अनुमति दें। कर्ण का कथन भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। भीष्म पितामह से आशीष पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा। भीष्म के विछोह का जो दुख उसके लिए दुस्सह सा प्रतीत हो रहा था, अब कर्ण के आ जाने पर किसी तरह उसे भूल जाना उसके लिए संभव मालूम होने लगा। पितामह से बेटा आशीष पाकर कर्ण बहुत खुश हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। कर्ण को जब दुर्योधन ने देखा तो आनंद के मारे वह फूल उठा और भीष्म के विछोह मतलब भीष्म से जो बिछड़ना था उसका जो दुख था अब वह दुस्सह सा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि अब कर्ण आ गया था। तो इसलिए वह किसी तरह से जो भीष्म से जो बिछोह का दुख था अब वह किसी तरह से उसके लिए भूल जाना संभव हुआ। दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। रीति से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया। यद्यपि अवस्था में वह बूढ़े थे, फिर भी सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज आदि सुविख्यात वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ जाते थे। अब बेटा दुर्योधन ने और कर्ण ने विचार किया कि अब किसे सेनापति बनाया जाए।
तो रीति से फिर अब द्रोणाचार्य को बेटा सेनापति बनाया गया। हालांकि जो द्रोणाचार्य थे बेटा वह बूढ़े थे, फिर भी उन्होंने सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज मतलब सुविख्यात वीरों के जो है विरुद्ध उन्होंने अकेले ही जो है भिड़ जाते थे। मतलब कि वह बूढ़े थे, फिर भी वह द्रोणाचार्य अकेले ही सबसे भिड़ जाते थे और एक एक को क्या करते थे वह बाहर, युद्ध के बाहर कर देते, मतलब खदेड़ देते थे। 5 दिनों तक तो उन्होंने उनके हाथों पांडवों की सेना बहुत सताई गई। मतलब कि 5 दिनों तक तो द्रोणाचार्य के द्वारा पांडवों की सेना बहुत सताई गई। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में भी दम कर दिया, मतलब कि बहुत बुरा हाल कर दिया। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व, जैसे ही बेटा द्रोणाचार्य ने सेनापतित्व ग्रहण किया, उसके बाद दुर्योधन, कर्ण, दुशासन तीनों ने आपस में सलाह करके एक योजना बनाई। उनकी योजना ये थी कि उसके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, कहा आचार्य किसी भी उपाय से आप क्या करिए, युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर दीजिए तो बड़ा उत्तम होगा। मतलब बेटा दुर्योधन, कर्ण, दुशासन तीनों ने आपस में सलाह की और आचार्य से कहा कि किसी भी तरह से आप दुर्योधन को किसी भी तरह से आप युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर हमारे हवाले कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। दुर्योधन का बेटा उद्देश्य था, दुर्योधन का तो उद्देश्य कुछ और ही था। दुर्योधन को यह भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ जो है नहीं हो सकता। अगर हम युधिष्ठिर का वध करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा और इसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाएगा तो युद्ध क्या होगा, युद्ध तुरंत बंद हो जाएगा और जो है बंद हो जाएगा, जीत भी कौरवों की हो जाएगी। थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा सो वह कर देंगे और बाद में फिर जुआ खेलकर सहज ही उनसे वापस छीन लेंगे। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का अनुरोध किया था। उसने सोचा बेटा दुर्योधन ने कि अगर हम युधिष्ठिर को अगर वध करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा और अगर उन्हें जीवित हम पकड़ लेते हैं तो युद्ध क्या होगा, तुरंत बंद हो जाएगा और इससे कौरवों की जीत हो जाएगी और युधिष्ठिर को थोड़ा बहुत देने का बहाना कर देंगे और बाद में क्या करेंगे, बाद में फिर जुआ खेल के उसे वापस छीन लेंगे। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का अनुरोध किया। लेकिन द्रोण को जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता लगा तो वह बहुत उदास हो गए। इसने उनके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई। मन ही मन यह सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया युधिष्ठिर के प्राण ना लेने का कोई न कोई बहाना तो मिल ही गया। जब बेटा द्रोणाचार्य को असली बात का पता चला, दुर्योधन की क्या मनसा थी, वह क्या सोच रहा था, जब ये बात बेटा द्रोणाचार्य को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और दुर्योधन के प्रति उनके मन में घृणा भी पैदा हो गई। मन ही मन वह भी सोचने लगे कि चलो ठीक ही है कि युधिष्ठिर के प्राण ना लेने का कोई ना कोई तो बहाना मिल गया। पांडव तो द्रोणाचार्य के अद्वितीय शूरता एवं शस्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से भली भांति परिचित थे ही। जो पांडव थे बेटा वो द्रोणाचार्य की जो अद्वितीय शूरता थी, जो शस्त्र विद्या थी, उससे तो भली भांति वो परिचित थे ही। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया है बल्कि प्रतिज्ञा भी की है तो वे भी भयभीत हो गए। जब बेटा ये बात ना पांडवों को पता चली कि द्रोणाचार्य जो है युधिष्ठिर को पकड़ने का उन्होंने निश्चय ही नहीं किया बल्कि प्रतिज्ञा की है तो थोड़ा पांडवों को इससे क्या हुआ, भय हुआ। सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ को उसी ओर ले चलो जिधर कौन है, जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हैं। युधिष्ठिर संभले इससे पहले ही द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट जा पहुंचे। धृष्टद्युम्न ने 1000 चेष्टा की परंतु वह द्रोण को नहीं रोक सका।
अब बेटा सबको यही चिंता थी कि किसी तरह से युधिष्ठिर की रक्षा की जाए। द्रोण ने बेटा अपने सारथी से कहा कि रथ को उसी ओर ले चलो जिधर युधिष्ठिर हैं, जहाँ पे युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हैं। युधिष्ठिर संभले इससे पहले ही द्रोणाचार्य वेग से उनके पास पहुंच गए। दुष्टद्युम्न ने बेटा बहुत सारी चेष्टा की, 1000 चेष्टा की, लेकिन वह द्रोण को नहीं रोक सके। युधिष्ठिर पकड़े गए। युधिष्ठिर पकड़े गए कि चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इतने ही में एकाएक न जाने कहां से अर्जुन उधर आ पहुंचा और अर्जुन के गांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बौछार छूट रही थी कि कोई देख ही नहीं पाता था कि कब बाण धनुष पर चढ़ते और कब छूटते थे। कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया। इस कारण सारे मैदान में अंधकार सा छा गया। युधिष्ठिर पकड़े गए, युधिष्ठिर पकड़े गए, ये चिल्लाहट बेटा पूरे कुरुक्षेत्र में फैल गई और एकाएक तब तक वहां पर अर्जुन भी आ गए। अर्जुन के गांडीव से बेटा बाणों की ऐसी बौछार फूट पड़ी कि कोई ये देख ही नहीं पाया था कि कब बाण धनुष पे चढ़ा और कब वह छूट गया। इससे बेटा जो पूरा आकाश था वो अंधकार से भर गया। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयत्न विफल हो गया। अब बेटा अर्जुन के हमले से द्रोणाचार्य को क्या होना पड़ा, पीछे हटना पड़ा और युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का जो उनका प्रयत्न था वो भी क्या हो गया, विफल हो गया। और संध्या, अब आइए बेटा पेज नंबर 78 पर। और संध्या होते होते उस दिन का युद्ध भी बंद हो गया। कौरव सेना में भय छा गया। पांडव सेना के वीर शान से अपने अपने शिविर को लौट चले। सैन्य समूह के पीछे पीछे चलते हुए कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुंचे। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध भी समाप्त हुआ। संध्या होते होते बेटा युद्ध समाप्त हुआ। कौरव सेना में भी भय छा गया। पांडव सेना के वीर शान से अपने अपने शिविर को लौट आए और इस तरह से बेटा 11वें दिन का युद्ध भी समाप्त हो गया। अब आ गया 12वां दिन। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा की विफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाए। युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की पर असफल रहे। अब बेटा युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने के पर अंत में अब यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के ललकारा जाए और जब लड़ते लड़ते युधिष्ठिर से वे उनको मतलब युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारा जाए और उनको युधिष्ठिर से क्या किया जाए, दूर हटाया जाए। युद्ध का 12वां दिन था। युद्ध बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की लेकिन वो क्या रहे, असफल हो जाते थे। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे भगदत्त पर हमला करें। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक आ पहुंची थी और वृद्ध भगदत्त को चारों ओर से पांडव वीरों ने घेर लिया। उधर दूर अर्जुन संस्तबकों से लड़ रहा था। बेटा युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की द्रोण ने कई बार चेष्टा की लेकिन क्या हो गए, असफल ही रहे। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया। अब ये सोचकर बेटा उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे क्या करें, भगदत्त पे हमला कर दें और युधिष्ठिर के द्वारा भेजी गई एक सेना भी वहां पहुंच गई और बूढ़े भगदत्त को चारों ओर से पांडव वीरों ने क्या किया,
घेर लिया था। और जो अर्जुन उधर दूर थे और संस्तबकों से युद्ध कर रहे थे। अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया। जैसे ही बेटा अर्जुन पहुंचे तो पांडवों की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाने शुरू कर दिए। भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और बोला, भगदत्त, अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह देख लो। बेटा हाथी पर सवार था भगदत्त और उसने क्या किया, अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण चलाए। भगदत्त ने एक तोमर जो है अर्जुन पर चलाया। इससे क्या हुआ, अर्जुन का मुकुट जो है मुकुट पर जा लगा। इससे अर्जुन को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और कहा अर्जुन ने कि भगदत्त, इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया। अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। तरकस का भी यही हाल हुआ। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर ही बाण चलाकर उन्हें छेद डाला। इसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों पर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाकर रखती थी। मतलब कि जो भगदत्त था बेटा, उसकी आंखों पर एक चमड़ी थी जो लटकी रहती थी। तो भगदत्त पट्टी क्यों बांधा, ताकि वो जो है चमड़ी को जो है सीधा चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने तेज बाणों की वर्षा की और इससे आंखों के ऊपर जो बंधी हुई पट्टी थी रेशम की, वह कट गई। इससे भगदत्त की आंखें क्या हो गई, बंद हो गई। उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया था। वह अंधेरे में मानो विलीन सा हो गया। थोड़ी ही देर बाद एक और पैने बाण ने उसकी छाती भेद डाली। मतलब कि एक पैने बाण ने भगदत्त की छाती भेद डाली और भगदत्त को गिरते हुए देखकर कौरवों की सेना मारे भय के तितर बितर होने लगी। मतलब कि अब भगदत्त मारा गया। किंतु शकुनी के दो भाई थे, वृषक और अचक, तब भी विचलित ना हुए और जमकर लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया। मतलब कि कौरवों की सेना क्या हो गई, अब डर गई, तितर बितर हो गई। लेकिन शकुनी के दो भाई थे, वृषक और अचक, वे विचलित नहीं हुए और जमकर लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा की और बहुत परेशान किया। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया और उनकी सेनाओं पर भी भयानक बाण वर्षा की। सिंह शिशुओं के समान वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह से बेटा 12वें दिन भगदत्त और शकुनी के दोनों भाई वृषक और अचक जो है 12वें दिन कुरुक्षेत्र में मारे गए। अपने अनुपम वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी के क्रोध और क्षोभ की सीमा न रही। उसने युद्ध शुरू कर दिया और उन सब उपायों से काम लिया जिसमें उसे कुशलता प्राप्त थी, परंतु अर्जुन ने उसके एक एक शस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा। जब बेटा शकुनी ने यह देखा कि उसके भाई जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो अर्जुन को बहुत क्रोध आया और उसने युद्ध शुरू कर दिया। उसने बेटा वो सारे उपाय से काम लिया जिसमें वह शकुनी कुशल था। और अर्जुन ने भी क्या किया बेटा, एक एक शस्त्र जो है जवाब में दिए और शकुनी ऐसा आहत हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से अब हट जाना पड़ा। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। असंख्य वीर खेत रहे, खून की नदियां सी बहने लगी। थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हुआ। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरों
को जल्दी और इस प्रकार 12वें दिन का भी युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद बेटा इसके बाद द्रोणाचार्य के ऊपर सारी सेना टूट पड़ी। बहुत सारे वीर मारे गए, खून की नदियां बहने लगीं। सूर्य जो है अब डूब गया था, अस्त हो चुका था। और अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने भी क्या किया, युद्ध बंद कर दिया और दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरों की ओर चल दी। और इस तरह से क्लास 7 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। तो क्लास 7 आज बेटा आपको पाठ 31 और पाठ 32 पढ़ना है और समझना। इसके बाद मैं आपको पाठ 33 अभिमन्यु पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी।